हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन है। सीपीआर देने का मोटिव ये होता है, पेशेंट जो क्लाइंट है वो अनरिस्पॉन्सिव है, पल्स लेस है, पल्स एब्सेंट है और वो अनकॉन्शियस है, तब हम सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने का मतलब ये मीनिंग ये है कि सीपीआर देने से जो क्लाइंट है, क्लाइंट में हार्ट, लंग्स, किडनी, अदर वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो बढ़े। ठीक है, इसलिए सीपीआर देते हैं और तब तक देते हैं जब तक मेडिकल इमरजेंसी, जो मेडिकल हेल्प है उनको प्रोवाइड हो जाए, तब तक हम सीपीआर के थ्रू उनको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सीपीआर देने के मेथड और सीपीआर किन किन एज ग्रुप में कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम सीपीआर के बारे में समझते हैं कैसे दिए जाते हैं, और बहुत सारे नर्सिंग या अदर नर्सिंग एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपको इसी चार्ट के थ्रू मिल जाएंगे। इस शॉर्ट एंड कंसाइज चार्ट है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले। ओके, स्टार्ट करते हैं। सीपीआर को अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। ठीक है, इन्फेंट, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है एज ग्रुप डिफाइन किया गया है। इन्फेंट है तो 1 ईयर टू अप टू 1 ईयर। ठीक है, 0 से 1 ईयर तक। चाइल्ड है टू 1 to 8 ईयर। ठीक है, एडल्ट है मोर देन 8 ईयर्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है मोर देन 8 ईयर्स का जो बच्चा है या फिर उसको मोर देन 8 ईयर के एज है उसको एडल्ट मानता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम पल्स जो है सीपीआर का मेथड पढ़ते हैं, कैसे कैसे क्या दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर हम पल्स चेक करते हैं, कोई अनरिस्पॉन्सिव पल्सलेस पेशेंट है तो उसका पल्स जो है हम 10 सेकेंड तक चेक करेंगे। मे भी हो सकता है ब्रैकियल चेक करें, टेम्पोरल चेक करें, फेमोरल चेक करें, तो लेस देन 10 सेकेंड, मतलब मिनिमम बहुत 10 सेकेंड से कम तक यूज करना है, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अदर हम उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकें और उसको रिस्टोर कर सकें, इसलिए लेस देन 10 सेकेंड ही हम पल्स चेक करते हैं। अगर एडल्ट है, एडल्ट में हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। ठीक है, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। अगर वो चाइल्ड है, इनकेस चाइल्ड कोई है, उसमें फीमोरल पल्स चेक करते हैं। और बच्चा जो है इन्फेंट है, अगर वो इन्फेंट है तो उसमें ब्रैकियल भी चेक कर सकते हैं और फीमोरल चेक कर सकते हैं। अब आप कहोगे ब्रैकियल और फीमोरल में क्या चेक करें, तो आप अगर आपके एग्ज़ाम के आंसर में 2 ऑप्शन है, ब्रैकियल भी है और फीमोरल भी है, तो ब्रैकियल और फीमोरल में अगर आप देखें तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे ब्रैकियल को। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे और सेकेंड इसको। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रैकियल को देंगे इन्फेंट में। ये हो गई पल्स की बात। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन का मेथड क्या होगा, कैसे हम कंप्रेशन को देंगे सीपीआर के थ्रू। ठीक है, अडल्ट है तो उसमें 2 हैंड यूज करेंगे, 2 हैंड। ओके, इस तरह से हिल ऑफ द आर्म 2 हैंड यूज करेंगे। पाम का यूज करते हैं हमेशा, पाम, हैंड ऑफ द पाम। ठीक है, बच्चा है तो 2 हैंड और 1 हैंड, डिपेंड्स ऑन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम 2 हैंड और 1 हैंड कर सकते हैं बॉडी के ऊपर देख के। ठीक है, और इन्फेंट है 2 फिंगर और 2 थंब, या तो 2 फिंगर से करेंगे या तो 2 थंब से। ओके, इस तरह से हम करें 2 फिंगर और 2 थंब। ओके, ये कंप्रेशन मेथड हो गया। कंप्रेशन लैंडमार्क, ये हो गया कंप्रेशन मेथड हो गया। लैंडमार्क, हम कंप्रेशन कहाँ करेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम के लोअर हाफ, आधे के निचले हिस्से पे लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लेसमेंट कहाँ होगा, लैंडमार्क क्या होगा, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये भी सही है, सेंटर ऑफ चेस्ट भी बोल सकते हो। बिटवीन निप्पल लाइन। ओके, लोअर 2/3 ऑफ स्टर्नम, लोअर 2/3 ऑफ स्टर्नम, तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लोअर 2/3 ऑफ स्टर्नम भी इसको कह सकते हो कि वहाँ पे भी प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में भी सेम
अगर वन हैंड, टू हैंड कुछ भी यूज़ करते हैं तो इस एरिया में ही हम प्लेसमेंट रखेंगे। लैंडमार्क हमारा यही रहेगा। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, सेंटर ऑफ द चेस्ट, बिटवीन निपल लाइन एंड लोअर 2/3 ऑफ स्टर्नम। ओके, सेम यही यूज करेंगे चाइल्ड में भी। ओके, इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट पे आता है जस्ट बिलो द निपल लाइन। निपल लाइन से जस्ट बिलो लैंडमार्क रहेगा आपका CPR का प्लेसमेंट, हैंड प्लेसमेंट का। ओके, अब कंप्रेशन का डेप्थ देखें। एक इफेक्टिव कंप्रेशन के लिए एक इफेक्टिव डेप्थ होना ज़रूरी है। आप नॉर्मली कर रहे हो, डेप्थ नहीं है तो हार्ट तक आप कंप्रेशन कर नहीं पा रहे हो तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इफेक्टिव कंप्रेशन के लिए इफेक्टिव डेप्थ भी होना चाहिए। तो डेप्थ आपका होना चाहिए 2 इंच, एडल्ट में 2 इंच और 5 सेंटीमीटर। 2 इंच और 5 सेंटीमीटर हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर तक का आपका डेप्थ होना चाहिए। ओके, और चाइल्ड में भी हम इतना ही डेप्थ लेते हैं, 2 इंच और 5 सेंटीमीटर। इन इन्फेंट 1 या 1 से 1.5, 1 या 1 to 1.5 इंच का डेप्थ लेते हैं ये इन्फेंट में। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेट। कंप्रेशन रेट कितना होना चाहिए? कंप्रेशन रेट जो है पर मिनट 100 होना चाहिए, चाहे वो एडल्ट हो, चाइल्ड हो, इन्फेंट हो। चाइल्ड, इन्फेंट, एडल्ट कुछ भी हो, कंप्रेशन रेट आपका 100 रहेगा। 100 बीट्स 100 पर मिनट, 100 पर मिनट। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो कितना होगा। कंप्रेशन वेंटिलेशन का जो रेशियो है डिपेंड करता है कि 1 रेस्क्यू है कि 2 रेस्क्यू है। ठीक है, अगर 1 रेस्क्यू है तो वो हेल्प करेगा, वो अकेला है, वो खुद ही वेंटिलेशन भी देगा, खुद ही कंप्रेशन भी करेगा। 1 पर्सन कंप्रेशन भी करेगा, 1 पर्सन वही सेम पर्सन वेंटिलेशन भी देगा। अगर 2 पर्सन है तो 1 पर्सन आपका कंप्रेशन देन अनदर वेंटिलेशन में हेल्प करेगा। तो इसमें कंप्रेशन के लिए हम 1 और 2 रेस्क्यू के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इफ़ 1 रेस्क्यू है तो 30:2 करेंगे, कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो रहेगा। इफ़ 2 रेस्क्यू, अगर 2 रेस्क्यू है और एडल्ट पेशेंट है तो इसमें भी 30:2 का ही कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो रहेगा। ठीक है, अब चाइल्ड में पढ़ते हैं कि अगर एक रेस्क्यू है 30:2 का रेशियो रहेगा कंप्रेशन और वेंटिलेशन का, बट 2 रेस्क्यूअर है, 2 रेस्क्यूअर अवेलेबल है तो इसमें हम 15:2 का रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत कन्फ्यूजिंग में रहता है कि अगर 2 पर्सन है तो कितना रेस्क्यूअर और कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो 15:2 का। इन्फेंट में बात करें तो इन्फेंट में भी सेम इसी तरह का होता है आपका चाइल्ड के इतना। ठीक है, चाइल्ड में 30:2 और आपका 2 रेस्क्यू है तो 15:2। ओके, ये हो गए आपका पूरा CPR के बारे में। CPR के बारे में कैसे क्या है, कैसे आपका सारा, इससे आपको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। आपको छोटा सा टेबल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।